आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. Hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. The Starlink internet. बीएसएनएल के स्ट्रेटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और बीआई ने माथा पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की इस स्पीच के बाद बीएसएनएल ने तो मानो तहलका ही मचा कर रख दिया है, क्योंकि बीएसएनएल के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बीएसएनएल मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है, जिसे देखकर जियो, एयरटेल और बीआई की सांस थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाए, लेकिन मोटा भाई की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। यहां पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, Starlink finally gets GMPCS license in India from the Department of Telecommunications रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को बीएसएनएल की तरफ से अब सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 2.5-3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है और इससे बीएसएनएल का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल ने जियो, एयरटेल और बीआई को सीधे टक्कर देने के लिए मार्केट में अपने कदम को बढ़ा दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में रतन टाटा और बीएसएनएल को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और बीआई ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है। इससे यह यकीन हो गया है कि ये कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और बीआई सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यदि बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा ये तीनों कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये लोग सैटेलाइट के द्वारा बिना टावर के भारत के कोने कोन तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और बीआई के कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे भी बीएसएनएल के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी बीएसएनएल की सर्विसेज जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही है। वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा की जुगलबंदी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इनके पास स्पेसएक्स एक जैसी कंपनी नहीं है जिससे यह हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। जबकि बीएसएनएल भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक का साथ मिल चुका है और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी हैं, जिससे बीएसएनएल का